कि होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र चिकित्सा क्या है। कुछ ऐसा हुआ कि पहले 18 साल मैंने प्योर एलोपैथिक प्रैक्टिस की, उसके बाद मुझे विटामिन डी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे और उसको और अच्छा बनाने के लिए मैंने बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मतलब दिनचर्या उसमें ऐड की। और मेरी फिलॉसफी के टीचर ने बोला कि अगर तुम्हें अपने मरीजों से सच्चा प्रेम है तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो मरीजों का प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे लिए सर्वोपरि हो गया था, इसके बनिस्बत कि मैं एक विधा को फॉलो करूं। तो मेरे मन में सारी ब्रांचेस के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट था और मैंने सब विधाओं से कुछ कुछ अच्छा ले लिया। तो मुझे समझ में आया कि एलोपैथी में इमरजेंसी मेडिसिन बेस्ट है। उसके विटामिन डी के अभी नए नए इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं सबको। आयुर्वेद हमें आहार और जीवन के नियम बहुत अच्छे से बताता है। नेचुरोपैथी शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब शरीर का जहर हटाता है। और जहर हटाने के 4 रास्ते हैं, एक पेट साफ, दूसरा पेशाब ज़्यादा, तीसरा पसीना आना और चौथा श्वास। इन 4 रास्तों के द्वारा शरीर का जहर बाहर हो जाता है। होम्योपैथी कहता है कि हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहा तो बीमारी नहीं आएगी, जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी आती है। पुराना प्राचीन चिकित्सा विज्ञान भी हमने इसमें जोड़ा है और हर मरीज का अलग टेलर मेड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी जोड़ा है और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी। तो मैंने नया क्या पाया कि मैं विटामिन डी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को जोड़ती हूँ तो अधिकांश बीमारी का हिस्सा तो यूं ही चला जाता है और दवाइयों की ज़रूरत तो बहुत ही कम पड़ती है। और वो काम कैसे करता है? यह विधा मरीज को उसी रास्ते वापस लाती है जिस रास्ते वो बीमारी की तरफ गया था, मतलब अपने नॉर्मल पॉइंट पे ले आती है। और जो प्रॉब्लम्स मरीज को खुद अपने शरीर में नहीं पता है और मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। और ठीक होने के बाद हमें रियलाइज़ होता है अरे ये भी प्रॉब्लम था। और हम ये विधा को आगे ले जाते हैं तो बीमारियों की से सुरक्षा भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। सिर्फ इतनी सी बात है, हमें ये दिनचर्या का, ये विटामिन डी का लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें खर्चा ना के बराबर है और रिजल्ट्स अनलिमिटेड अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्यों चूज करेंगे होलिस्टिक मेडिसिन को, समग्र चिकित्सा को? इसलिए कि इसकी सारी विधाएं पहले से ही अप्रूव्ड है, कुछ नया नहीं है। और ये जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी सब चेक करते हुए हम आ रहे हैं। ये हर बीमारी की जड़ हटाती है और शरीर को पूरी तरह से ठीक करती है। एक ऑर्गन को नहीं, एक बीमारी को नहीं, पूरे शरीर को ठीक करती है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दवाइयाँ बहुत कम से कम इस्तेमाल करते हैं और ऑफकोर्स हमने डिस्कस किया कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। तो क्या ये विधा, क्या ये पद्धति कोरोना से हमें रक्षा देगी? ज़रूर देगी। अगर हम विटामिन डी का लेवल 70 से 150 नैनोग्राम्स पर ml मेंटेन करते हैं, अगर हम अपने इंटेस्टिन्स को 100% क्लीन रखते हैं, बीमारी अगर आ गई है तो हम सिर्फ फल और सब्जियों पर रहेंगे। बीमारी जब चली जाती है तो दलिया, साउथ इंडियन फूड और इजीली डाइजेस्टेड फूड भी ऐड करेंगे। बुखार है तो सूर्य स्नान नहीं लेंगे, बुखार नहीं है तो ज़रूर लेंगे। योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, अपना इमोशनल बैलेंस अच्छे से मेंटेन करेंगे। काढ़ा जो आयुष ने दिया है वो भी अच्छा है, हम घर पे भी बना सकते हैं। त्रिफला और गर्म पानी मेरा फेवरेट है क्योंकि हमारी आंतों को सबसे अच्छा तरीके से प्राकृतिक रूप सबसे साफ करने का बहुत प्यारा तरीका है। एनिमा, सारी विधाओं को मिला दो और आप मुझे कहो कि फर्स्ट रैंक किसको देते हो, तो मैं कहूँगी एनिमा को, क्योंकि एनिमा बहुत जल्दी बीमारी की जड़ को हटाता है। हमको गार्गल्स करना है, गरारे करना है गर्म पानी, नमक और हल्दी के। जल नेति सीख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, जब तक नहीं सीख पाओ एक छोटा सा बूंद तेल, हल्का कुनकुना मूंगफली का या कोकोनट का नाक में सुबह शाम डालना भी वायरस से प्रोटेक्शन देता है। और लोअर अब्डोमेन पर नल के पानी की ठंडी पट्टी हम रखते हैं, पेड़ ऊपर नल के पानी की ठंडी पट्टी, उससे शरीर में जो गर्मी बढ़ती जा रही है वो बहुत अच्छे से कम होगी और बीमारी से हमको बहुत अच्छे से रक्षा मिलेगी। फ्रेंड्स, जब ये एपिडेमिक चालू हुआ था 15 मार्च के पहले मैंने ये वीडियो बनाया था
जो वेब दुनिया की तरफ से है, और वो उसमें मैंने हाइपोथेसाइज किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि विटामिन डी इस एपिडेमिक में मदद करेगा, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए थे 5, और करीब 6 महीने बाद साइंटिस्ट ने प्रूव करके बता दिया कि विटामिन डी कोरोना में बहुत अच्छा काम करता है, हमको प्रिवेंशन भी देता है और क्योर भी देता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में है, आप दोनों वीडियोस यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं। तो कोरोना से बाहर निकलते हैं और मित्रों, हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बीमारियों में हम आते हैं कि ये विधा क्या काम करेगी। तो हम आते हैं सिर दर्द पे। सिर दर्द में सबसे इम्पॉर्टेंट माइग्रेन है, जो सबसे तेज़ है। तो हम देखते हैं कि एकल पद्धति में, इंडिविजुअल थेरेपी में, अगर हम एलोपैथी में जाएं तो इंस्टेंट रिलीफ बहुत अच्छा है, पर दवाइयाँ अगर हम लगातार बहुत सालों तक लेते हैं तो ये शरीर की गर्मी बढ़ा देती है और उससे जड़ बढ़ जाती है, हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, और सालों दवाइयाँ लेने के बाद मैंने देखा है कि किडनी खराब होने का बहुत ज़्यादा डर है, हो ही जाती है। तो इमरजेंसी में एलोपैथी लीजिए। आयुर्वेद बैलेंस बहुत अच्छा देता है। माइग्रेन मतलब एक्सेस पित्त है, आयुर्वेद उसको मदद करेगा कम करने में। नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करता है, और इमोशनल बैलेंस और माइग्रेन का रिश्ता है, आप सब जानते हैं। और कॉमन सेंस कहता है कि अगर सिर दर्द हो रहा है मतलब हम क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो रेस्ट भी थोड़ा लेना चाहिए। अब हम अस्थमा पे आते हैं। तो अस्थमा में हम इंडिविजुअल थेरेपी पे देखते हैं तो इमरजेंसी में ये बेस्ट काम करता है एलोपैथी, परंतु लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से बहुत नुकसान है। अभी मैंने करीब 62 ईयर्स की लेडी को देखा, वो पिछले 34 साल से स्टेरॉइड्स ले रही है। उसकी स्किन इतनी पतली हो गई, उसकी बोन्स इतनी कमज़ोर हो गई कि चलते नहीं बन रहा है। आयुर्वेद में एस्थमा कफ और पित्त है, उसका बैलेंस आपको देगा आयुर्वेद। नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करेगा। एनिमा का ज़बरदस्त रोल है एस्थमा में, और हम ये भी जानते हैं कि इमोशनल बैलेंस का कितना बड़ा रोल है एस्थमा में। परंतु इन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो मैंने देखा कि छोटे बच्चे तो सिर्फ 15 दिन में ये बीमारी से फ्री हो जाते हैं, और बड़े लोगों में जिनमें 25 से 30 साल का अस्थमा है, हमको 1 साल लगता है पर हम बीमारी से फ्री हो जाते हैं। ये बीमारी ठंडी तासीर की है, होलिस्टिक मेडिसिन इसको नॉर्मल तासीर पे लाता है, जड़ हटाता है, और छोटे बच्चों में मैंने देखा कि इंटेलिजेंस में वृद्धि होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। फ्रेंड्स, मैंने ये विधा जानबूझ के तैयार नहीं की, ये अपने आप सहज रूप से तैयार होती चली गई और मैं सिर्फ देखती रही एक साक्षी रूप में। तो मैंने देखा ये विधा जब मैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को देती हूँ, मंद बुद्धि के बच्चों को देती हूँ, तो उनमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कितना फ़ायदा मिलेगा और कितने दिन में फ़ायदा मिलेगा, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग है। एलोपैथी में हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में इस बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद कहता है सन बाथ, ऑयल मसाज और प्लांट मेडिसिन बहुत अच्छे हैं। आयुर्वेद का आहार भी बहुत अच्छा है। हमने देखा है कि कुछ बच्चों में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, विध्वंसक व्यवहार, और कभी कभी हमने देखा है बड़ों में बहुत अधिक गुस्सा आता है, तो ये विधा उसमें भी काम करती है। तो ये करती क्या है कि हमारे ब्रेन में जो इनहिबिटरी फाइबर्स है उनका माइलिनेशन कंप्लीट नहीं है, ये विधा उसको कंप्लीट कर देती है। तो हमें गुस्सा आना कम हो जाता है, छोटे बच्चों का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कम हो जाता है। और जब माइलिनेशन की बात आती है तो फ्रेंड्स मैं कहूँगी ऑयल और घी, तेल और घी शुद्ध स्थिति में और कच्चे रूप में लेने से बहुत फ़ायदा होता है माइलिनेशन में। चलो नई बीमारी के बारे में आते हैं, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी दिखने में बहुत बुरी है, पर होलिस्टिक मेडिसिन में इसका जड़ से इलाज 8 महीने की मेहनत के बाद मिलता है। उसके बाद हम धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर सकते हैं। यह शरीर को नॉर्मल पॉइंट पे ला देती है, जड़ हटाती है, डिप्रेशन हटाती है, और पेशेंट्स कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी की अब नई शुरुआत है। इंडिविजुअल थेरेपी में हम देखें तो एलोपैथी में इमरजेंसी बहुत अच्छा हैंडल होती है। आयुर्वेद में ये वात है, मेजरली वात अच्छे से हटता है। नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करता है, और एपिलेप्सी का इमोशन से भी रिश्ता है। इस एपिलेप्सी पे मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम फ्रीडम फ्रॉम एपिलेप्सी है। ये मेरे हॉस्पिटल में उपलब्ध है।
उम्र बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर में फैट बढ़ता जाता है और ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। आप ओबेसिटी और विटामिन डी का रिश्ता एसोसिएशन यूट्यूब पे इस वीडियो में देख सकते हैं। एक 5 महीने के बच्चे को ओबेसिटी थी और वो किस तरह से ठीक हुई और कितना फ़ायदा हुआ, बहुत रोचक कहानी है। इसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है और सनबाथ भी ज़रूरी है। फास्टिंग नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, बस आहार चेंज करना है। एकल पद्धति में देखें तो एलोपैथी में लाइपोसक्शन है, बैरियाट्रिक सर्जरी है। आयुर्वेद कहता है सन बाथ लो, ऑयल मसाज करो। नेचुरोपैथी कहती है कि इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी स्लो हो गई है, इसको इम्प्रूव करो। 40 के बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों में थोड़ा कभी कभी कमर दर्द का प्रॉब्लम आ जाता है, तो विटामिन डी इसमें मदद करता है। सूर्य स्नान मदद करता है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइन के दोनों तरफ जो मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो सारे वर्टिब्रा अपनी जगह पे रखते हैं और ये नसें दबती नहीं हैं। एंशियंट टॉनिक, पुराने ज़माने के जो ताकत की चीज़ें हैं उन्हें हमें भूलना नहीं है और छोड़ना नहीं है, जैसे गोंद के लड्डू, शतावरी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, ये सब भी हमको आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से लेना है। ये हमारे शरीर को बहुत अच्छी ताकत देते हैं। इमोशनल बैलेंस का बहुत बड़ा रिश्ता बैक से है। ये जो वर्टिब्रा है इनको मराठी और हिंदी में बोलते हैं मन का, मतलब मन से जुड़े हुए हैं। तो होम्योपैथी आप जानते हैं इमोशनल बैलेंस को ठीक करती है, तो मैं कहती हूँ होम्योपैथी को मैं इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देती हूँ, क्योंकि वो इमोशनल बैलेंस को ठीक करके इमीडिएट रिलीफ देता है बैक में एज अर्ली एज 7 डेज। ये मैंने भी अनुभव किया है। जब मुझे योगा करते करते 2 बार बैक हुआ था, पहली बार मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी, दूसरी बार मैंने समझ लिया कि इमोशनल बैलेंस ही करना है, तो मैंने अपने सारे टेंशन्स एक पेपर पे लिख दिए, फाड़ के फेंक दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब बैक ठीक हो गया। एलोपैथी में एनाल्जेसिक्स हैं इमरजेंसी के लिए, सर्जरी अगर बहुत बड़ी बात है तो आयुर्वेद कहता है सूर्य स्नान लीजिए, कमर का दर्द ठीक होगा। और अगर पुअर स्टैमिना है, कम शक्ति है, तो ये विधा बहुत अच्छा काम करती है। आप वेबसाइट पे देखेंगे नोवेल बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि लंग्स और हार्ट बहुत अच्छे से मजबूत होते हैं। और मैं चाहती हूँ आप सब अनुभव लीजिए और अपना स्टैमिना बढ़ाइए। चलो एक नई बीमारी पे आते हैं जो बहुत ही कॉमन हो गई है हमारे देश में, डायबिटीज़। कुछ लोग समझते हैं कि शक्कर ज़्यादा खा लो तो डायबिटीज़ होता है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक ग्रंथि है पैनक्रियास, वो जब काम करना कम कर देती है, इंसुलिन बनाना कम कर देती है, तो डायबिटीज़ आती है। और ये विधा पैनक्रियास को वापस मजबूत कर देती है, रीएक्टिवेट करती है, रीजुविनेट करती है कि विटामिन डी बहुत अच्छे से बने और हम बिना दवाइयों के हमारी ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इमरजेंसी में एलोपैथी बेस्ट है। आयुर्वेद कहता है बैलेंस ले लो, नेचुरोपैथी कहता है डिटॉक्सिफाई कर लो, और इमोशंस का भी रिश्ता है डायबिटीज़ से। एक वर्ड है स्ट्रेस डायबिटीज़, जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है तो डायबिटीज़ आ सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर की भी वही कहानी है कि ये विधा उसकी रूट कॉज हटा देती है। परंतु मैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में एक बात कहूँगी कि आप लंबे समय तक अगर गोलियों से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ठीक रखना नॉर्मल रखना चाहते हैं तो हमने जड़ नहीं हटाई है, और ये जड़ नहीं हटाई है तो हमको कॉम्प्लिकेशंस कुछ सालों बाद, 1 दशक के बाद मिल सकती है। तो जड़ हटाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम जड़ नहीं हटा रहे हम दवाइयों का सहारा लेंगे। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, माहवारी की परेशानियाँ, इस विधा में बहुत जल्दी करेक्ट होती हैं। विटामिन डी सारे हार्मोन्स को अच्छा बैलेंस ला देता है, जड़ हटती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। और इमरजेंसी में देखें तो हमको एलोपैथी का सहारा लेना होता है। आयुर्वेद कहता है मैं बैलेंस कर सकता हूँ, नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करती है, और हार्मोन्स का इमोशन से रिश्ता है, हम जानते हैं। पर फ्रेंड्स, हम अगर लंबे समय तक हार्मोन्स ही लेते रहें तो मुझे डर लगता है हमारे शरीर का हार्मोन प्रोडक्शन का सिस्टम खराब नहीं हो जाए। तो हार्मोन्स भी हमको बहुत कम समय तक इमरजेंसी में ही लेना चाहिए। बांझपन, इनफर्टिलिटी, फ्रेंड्स मैं इस विधा में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, परंतु एक
मेरा बहुत 28 साल पहले जिसको मैंने बचपन में इलाज किया था, वो मेरे पास आई और उसने कहा कि शादी को 8 साल हो गए हैं और उससे कंसेप्शन नहीं हुआ है। तो मैंने ये विधा उसको दी और मुझे पता ही नहीं था कि 1 महीने में गुड न्यूज़ आ जाएगी। एलोपैथी अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको दूर करती है, आयुर्वेद बैलेंस ठीक करता है, नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करता है, और हम सबको मिला देते हैं जो होलिस्टिक मेडिसिन है, तो हमें फ़ायदा बहुत जल्दी मिलता है। और प्रेगनेंसी के पहले शरीर को डिटॉक्सिफाई करने से हमें हेल्दी बेबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर मैं कहूँगी कि अभी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सुन रहे हैं, तो मैंने एक पेशेंट से पूछा जिससे 4 बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अनुभव लिया है। तो मैंने उससे पूछा कि ये थेरेपी के बाद तुम्हें कैसा लगता है? तो वो कहती है कि मुझे सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सिवियर हेडेक होता है, मेरा शरीर 8 दिन तक बहुत दुखता है और मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती, इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ख़राब रहता है और इरिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस विधा में ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है और नेचुरली हमें रिजल्ट्स देती है। ऑटो इम्यून डिसीजेस जिसमें इम्यून सिस्टम इस तरह से खराब हो जाता है कि हमारे ही शरीर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो एक ही स्ट्रोक में सारे प्रॉब्लम्स मरीज के सॉल्व होते हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज इसी एक विधा से ठीक हो जाती है। एकल पद्धति देखें तो एलोपैथी में इमरजेंसी बहुत अच्छे हैंडल होती है, आयुर्वेद में ये मेजरली वात है जो अच्छे से मैनेज होता है, नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करता है, और ऑटो इम्यून डिसीज में डिप्रेशन होता है जो होलिस्टिक मेडिसिन से भी ठीक होता है और होम्योपैथी से भी ठीक होता है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में होलिस्टिक मेडिसिन बहुत फास्ट काम करता है, पूरा नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, नींद की दवाइयाँ नहीं देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है। इमरजेंसी में एलोपैथी काम करती है, आयुर्वेद में ब्रेन टॉनिक्स बहुत अच्छे हैं, नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करती है, और होम्योपैथी में तो बेस्ट रिलीफ है ही क्योंकि होम्योपैथी मेजरली इमोशनल बैलेंस को ठीक करता है। डिप्रेशन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का बहुत मेजर हिस्सा है, होलिस्टिक मेडिसिन से तो ठीक होता ही है, इंडिविजुअल इसमें होम्योपैथी में बहुत फ़ायदा है। फ्रेंड्स, हम ये पद्धति को जब अपना लेते हैं और जीवन भर, क्योंकि ये जीवन शैली है, तो हमको कैंसर प्रोटेक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है और सारे ऑर्गन्स के कैंसर से हमें प्रिवेंशन देता है। और अभी पिछले 5 साल से जो वैक्सीन आया है सर्वाइकल कैंसर का, उसके पहले भी हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, तभी वो वैक्सीन काम करेगा। और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए होलिस्टिक मेडिसिन बहुत प्यारा है। वृद्ध अवस्था की जो प्रॉब्लम्स है, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, जैसे कान में कम सुनाई देना, मेमोरी लॉस, हिप जॉइंट फ्रैक्चर, घुटनों में दर्द और चलने में जो दुविधा होती है, अगर हम इस विधा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं 30, 40 या 45 पे, तो हम ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमको ज़रूरत नहीं है। नींद की जो समस्याएं होती हैं, तो मैंने देखा कि इस विधा में इतनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। छोटे बच्चों में तो एक ही दिन में मैंने देखा हो गई, बड़े लोगों में जो बहुत सालों से नींद की दवाई ले रहे हैं, तो एक मेरे पास महिला आई थी जो 5 साल से नींद की दवाई ले रही थी, मुझे 1.5 साल लगा उसको दवाइयों से छुटकारा दिलाने में और नेचुरल नींद आने में। इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव होता है। एकल पद्धति में देखें तो एलोपैथी में इमरजेंसी में एलोपैथी बहुत अच्छा है, आयुर्वेद बैलेंस रिस्टोर करता है, नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफाई करता है, होम्योपैथी दी बेस्ट काम करता है। नेचुरोपैथी का अगर हम रात को गर्म पानी के टब में पैर रख देते हैं 10 मिनट के लिए और फिर पोंछ के उसको सोते हैं तो भी नींद बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। इस विधा में सूर्य स्नान बहुत ज़रूरी है और पिछले 12 साल का मेरा अनुभव मैंने इस पुस्तक में डाला है जिसका नाम है द गोल्डन रेस। ये मेरे हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है और किंडल पे भी उपलब्ध है। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि सब लोग इस विधा को जानें, सीखें और अपनाएं, क्योंकि ये नेचर के बहुत करीब है। इसमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल आपके शरीर का रेस करने की ताकत है। बीमारियों से ये हमें दूर रखती है, दवाइयों से भी दूर रखती है, और जब दवाइयों का प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी नदियों में पॉल्यूशन नहीं जाएगा
और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक ज्ञान की भी वृद्धि करती हैं। तो ये हमारी दुनिया रहने के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। तो मेरे कुछ पेशेंट्स मजाक में कहते हैं ऐसा ना हो इस विधा में आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाए। तो मैं कहती हूँ कि वो संभावना न तो कम है, परंतु आप लोगों का जो प्यार इस विधा के कारण मुझे मिला है, मुझे किसी भी अवार्ड या प्राइज़ से बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं सच में चाहती हूँ कि 100% लोग इस विधा को अपनाएं, तो हमें स्वर्ग की कामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद।